जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो की पार्टी JLKM अपना दूसरा सूची जारी किया, यानी कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होने वाला उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जयराम महतो ने अपने उम्मीदवारों का दूसरा सूची जारी किया। पहला सूची जो जारी किया तो उसमें 6 लोगों का जो है कि नाम बताया गया था कि कौन कौन सा विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, और उसमें जो प्रमुख नाम था वो था खुद जयराम महतो। जयराम महतो तो मतलब डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो पहले ही पहला सूची में ही क्लियर हो चुका था। दूसरा सूची में वो कौन कौन सा बड़ा चेहरा है जिसको कहां कहां से उम्मीदवार बनाया गया है। मोतीलाल महतो कहां से चुनाव लड़ेंगे, रिजवान क्रांतिकारी कहां से चुनाव लड़ेंगे, मनोज यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, उषा देवी कहां से चुनाव लड़ेगी, ये सारी बात जो है किस वीडियो में करेंगे। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि पहला तो ये है कि आप देखेंगे, पहला ये देखेंगे कि मांडर विधानसभा जो है कि रिजर्व सीट है एसटी के लिए, वहां से जो है कि गुना भगत है वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। फिर है टुंडी विधानसभा, एक महत्वपूर्ण सीट है जयराम महतो के लिए और JLKM के लिए। जयराम महतो खुद जो है कि टुंडी विधानसभा का वोटर है और टुंडी से जो है कि मोतीलाल महतो को उम्मीदवार बनाए हैं। मतलब यहां पर अदला और बदली की कहानी समझ में आ रहा कि मोतीलाल महतो डुमरी विधानसभा का मतलब वोटर है और जयराम महतो टुंडी विधानसभा का वोटर। तो जयराम महतो जो है कि डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और मोतीलाल महतो जो है कि वो टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, यहां पर ये दिखाया गया। फिर राजधनवार, देखिए राजधनवार में मनोज यादव, जो पिछले टाइम में लोकसभा का चुनाव में आप देखे होंगे कि मनोज यादव कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे। जयराम महतो की पार्टी में एक प्रक्रिया था कि भाई आप जो है कि एक फार्म भरेंगे, उस फार्म को जो है जिस विधानसभा से आप भरेंगे उसी विधानसभा को लिए आपको देखा जाएगा, सोचा जाएगा, आपके ऊपर विचार किया जाएगा। मनोज यादव एक बड़ा चेहरा जयराम महतो की पार्टी का JLKM का और केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे, उनको जो है कि राजधनवार का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। राजधनवार जो उम्मीदवार बनाया गया राजधनवार विधानसभा से वो राजदेश रतन को राजधनवार से उम्मीदवार बनाया गया। कोडरमा, देखिए कोडरमा जो है यहां से मनोज यादव जो है कि अपना फार्म नहीं भरे थे। जो जयराम महतो का जो प्रक्रिया था उस पार्टी का कि भाई कि आपको फार्म भरना, तो मनोज यादव कोडरमा विधानसभा से फार्म नहीं भरे थे। मनोज यादव फार्म भरे थे राजधनवार से, लेकिन राजधनवार से उनको ना मतलब टिकट देके अब जो है कि उनको कोडरमा विधानसभा से जो है कि उनको उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज यादव को याद रखिएगा, कोडरमा विधानसभा। बरही कृष्णा यादव को बनाया गया है। बरकट्ठा विधानसभा पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे क्योंकि बरकट्ठा विधानसभा से एक उम्मीदवार जो है कि काफी अपने आप को एक भावी उम्मीदवार के रूप में कह रहे थे और वो थे रविशंकर यादव, लेकिन रविशंकर यादव को टिकट ना देकर और यहाँ पर जो है कि महेंद्र मंडल को दिया गया। महेंद्र मंडल को जो है कि आपका बरकट्ठा विधानसभा से जयराम महतो की पार्टी अपना उम्मीदवार बनाता है। उसके बाद हजारीबाग सदर से उदय कुमार मेहता, फिर जो है कि डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता को बनाया गया है। गोड्डा विधानसभा से जो उम्मीदवार बनाया गया है परिमल ठाकुर को बनाया गया है। गांडे, ये एक महत्वपूर्ण यानी कि विधानसभा में वो कैंडिडेट को दिए हैं, क्या कितना कर पाएंगे वो। एक है रिजवान क्रांतिकारी जयराम महतो की पार्टी JLKM का एक बड़ा चेहरा। एक टाइम में जो है कि जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिला के चले और अल्पसंख्यक जो विंग है उस विंग का वो केंद्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन उनके साथ एक घटना होता है और वो वसूली का घटना था। उस घटना के बाद जो है कि उन्हें मतलब अल्पसंख्यक विंग का जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, हालांकि पार्टी से नहीं हटाया गया था। उसके बाद उनके ऊपर जो है कि जांच बैठी थी। जांच बैठने के बाद स्पष्ट आया कि उनके गाड़ी में जो लोग सवार थे वो रंगदारी लिए थे, वो धांधली किए थे, लेकिन इनका तबियत आने के अकील अख्तर रिजवान क्रांतिकारी का तबियत खराब था, वो अंदर सोए हुए थे, इसीलिए उनको दोषी नहीं पाया गया। लेकिन उनके साथ जो गाड़ी में थे वो दोषी थे और उसमें शहजाद नाम का कोई एक लड़का है, उसे जो है कि पार्टी से निकाल दिया गया 3 साल के लिए। तो रिजवान क्रांतिकारी को यानी कि रिजवान क्रांतिकारी का असल में जो नाम है वो है अकील अख्तर को गांडे विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया। गांडे विधानसभा वही विधानसभा जहां से सरफराज अहमद जो है कि JMM के टिकट पे चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो विधायक चुने गए थे। फिर जिस समय जो है कि मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे उससे पहले इनको इस्तीफा देने मतलब दिए। उसके बाद सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा गया और उस सीट को खाली किया गांडे, और गांडे सीट को खाली किया और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन वहां उपचुनाव होता है। उस उपचुनाव में JMM का उम्मीदवार रहती है
और गांडे विधानसभा से वो जो है कि चुनी जाती है एमएलए। अभी वर्तमान में गांडे का जो एमएलए है वो कल्पना मुर्मू सोरेन आने की हेमंत सोरेन की पत्नी, काफी पावरफुल, काफी चर्चित, क्योंकि झारखंड में अगर 81 विधानसभा का चुनाव होगा तो सबकी नजर गांडे पे होगा, क्योंकि गांडे से जो चुनाव लड़ रही है कल्पना मुर्मू सोरेन, और कल्पना मुर्मू सोरेन आज के वक्त में झारखंड का एक बड़ा चेहरा के रूप में और स्टार प्रचारक के रूप में जेएमएम के तरफ से, महागठबंधन की तरफ से है, और लोकसभा में ये देखने को भी मिला था। तो अकील अख्तर क्या कर पाएंगे गांडे में? क्या गांडे में जो है कि फतह करेंगे, या फिर जो है कि कुछ साजिश है, या फिर और भी कुछ है? वो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धनबाद जहां पर जो है कि जेएलकेएम और जेबी केसेस का उदय हुआ है धनबाद से, तो धनबाद से जो है कि जो उम्मीदवार बनाया गया है जेएलकेएम के द्वारा वो है आपका सपन कुमार मोदक। उन्हें धनबाद सदर से जो है कि उनको उम्मीदवार बनाया गया है। खरसावां भी एसटी सीट है, रिजर्व सीट है, यहां पर पांडु राम हेब्रू इनको जो है कि उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद आपका आता है सिंदरी विधानसभा में आप देखेंगे उषा देवी का पति के ऊपर एक एलिगेशन लगा था लोकसभा चुनाव के टाइम में, और लोकसभा चुनाव के टाइम में जो है कि आपका इखलाक अंसारी के ऊपर किस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था, उनको निकाल दिया गया पार्टी से, लेकिन उनकी पत्नी बनी हुई है और जिला परिषद सदस्य है, उनको जो है कि वहां से उम्मीदवार बनाया गया सिंदरी विधानसभा से, उषा देवी। उसके बाद सरोज कुमारी को बोकारो विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। अब यहाँ पर कुछ विधानसभा के बारे में थोड़ा सा आप लोग से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जैसे टुंडी विधानसभा में मोतीलाल महतो को उम्मीदवार बनाया गया। अब टुंडी विधानसभा में मथुरा प्रसाद महतो जो है कि जेएमएम के कद्दावर नेता हैं, अब कितना क्या कर पाएंगे, क्या मोतीलाल महतो वहां पर फतह कर पाएंगे, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि मोतीलाल महतो जो है कि वो डुमरी विधानसभा के जो है कि वो वोटर हैं, और वो जाके चुनाव टुंडी विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या कर पाएंगे? एक बड़ा चेहरा है, पार्टी का जो है कि दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है, पार्टी का जो है कि उन्हें चाणक्य कहा जाता है, यानी कि अमित शाह, जिस तरह से बीजेपी में अमित शाह की एक भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह से जेएलकेएम पार्टी का जो सबसे बड़ा भूमिका यानी कि कहा जाए या फिर एक रणनीतिकार कहा जाए तो वो है मोतीलाल महतो। कितना कर पाएंगे? मनोज यादव, देखिए मनोज यादव जो है कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मनोज यादव किस तरह से जो है जयराम महतो के ऊपर एक एलिगेशन लगाए थे कि भाई कि इस पार्टी में जो है कि राजतंत्र है और इस राजतंत्र का राजा जो है वो जयराम महतो है, और इस तरह की बात हुई। तो उस समय संजय मेहता भी इनके साथ थे, सब चीज था। संजय मेहता फिर अपना अलग एक जो है कि पार्टी बना लिए, वो भी जेबी केसेस के नाम से वो पार्टी छोड़ दिए। अब लेकिन मनोज यादव के ऊपर एक बात समझ में आ रहा कि मनोज यादव क्या पार्टी में बने रहेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मनोज यादव का दिली ख्वाहिश था कि हम राजधनवार से चुनाव लड़े, क्योंकि राजधनवार से ऑलरेडी वो पीछे टाइम में चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी से, और लालू प्रसाद यादव भी उनका प्रचार करने के लिए आए थे, और वो चाह रहे थे कि राजधनवार से हमारी टिकट जो है कि कंफर्म किया जाए, लेकिन उन्हें कोडरमा विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। तो कितना कारगर कर पाएंगे? क्योंकि कोडरमा विधानसभा का अगर आप पृष्ठभूमि को देखेंगे तो यहां पर हालांकि महिला के लिए रिजर्व नहीं है कोडरमा विधानसभा, लेकिन महिलाओं की हमेशा दबदबा रही है। अगर कई टाइम में पिछले टाइम में देखें तो अन्नपूर्णा देवी यहाँ की विधायक हुआ करती थी, उसके बाद जो है कि पिछले रघुवर दास में जो है कि शिक्षा मंत्री रही नीरा यादव, अभी जो है कि वर्तमान में नीरा यादव बीजेपी से जो है कि विधायक है। तो कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है मनोज यादव के लिए अगर वो यहां से उम्मीदवार हुए हैं तो। उसके बाद आपका जो है कि गांडे, तो बात हुआ कि गांडे में आखिर किस तरह से क्या होगा, क्योंकि गांडे में एक तरफ जो है कि सरकार की पूरी तंत्र रहेगी और सबसे ज्यादा जो है कि वहां पर पावर लगाया जाएगा, क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन को बहुत हद तक जो है कि वो चुनाव मतलब फतह करना चाहेगी, क्योंकि वो सरकार में बनी रहना चाहेगी। अब अकील अख्तर क्या कर पाते हैं? अकील अख्तर धनबाद विधानसभा मतलब धनबाद जिला से हैं और शायद वो टुंडी विधानसभा का क्षेत्र से वो आते हैं, और वो अब जा रहे हैं गांडे विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या कितना बेहतर कर पाएंगे, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। अब यहां पर एक सवाल और है, क्या जिस तरह से अभी टिकट का कंट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कितना कारगर हो पाएगा? क्या जयराम महतो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना लेके चले थे, क्या इस तरह से जो टिकट का बंटवारा हुआ है, आप लोग कितना सहमत हैं? क्योंकि बरकट्ठा से जिस व्यक्ति को टिकट यहां पर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है कि लोग काफी आस में थे कि फलाने को मिलेगा, लेकिन जयराम महतो
यानी कि दिए हैं तो जरूर कुछ सोच समझ के दिए होंगे कि क्या कर पाएंगे। तो महेंद्र प्रसाद मंडल वहां के जो है कि कैंडिडेट बरकट्ठा का है। अब देखिए होता क्या है, अभी सबसे दिलचस्प ये रहेगा कि जब तीसरा सूची वो जारी करेंगे, उस तीसरे सूची में जब जारी किया जाएगा तो वहां पर ये देखा जाएगा कि आपका मांडू से कौन होगा उम्मीदवार, आपका जो है कि मतलब बड़का गांव से कौन होगा उम्मीदवार, रामगढ़ से कौन होगा उम्मीदवार, और सबसे ज्यादा जो सबकी निगाहें बनी हुई है वो है आपका सिल्ली विधानसभा। सिल्ली विधानसभा में जयराम महतो क्या करेंगे, क्या जयराम महतो अमित महतो का जो है कि दोस्ताना सपोर्ट करेंगे या फिर जो है कि वहां से देवेंद्र नाथ महतो होंगे। ये सारा बात जो है कि आने वाले वक्त में क्लियर होता चला जाएगा। और जयराम महतो एक काम तो अच्छा कर रहा है कि भाई कि समय से पहले जो है कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर रहा है। क्या वो लोग जो है जो पहले से ही टिकट का उम्मीदवार मतलब टिकट का आस में बैठे हुए थे, क्या वो उन उम्मीदवार के साथ जो है कि प्रचार प्रसार में रहेंगे या फिर वो दूसरा कोई तलाश करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से टिकट का जो है कि बंटवारा किया जा रहा, कितना हद तक जो है कि सही है? क्या आने वाले टाइम में जो है जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे? अगर आपको क्या लगता है तो आप अपना राय बिल्कुल दे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।